गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं। ठीक है, कुछ भी हो, आपकी सिस्टर्स लोग, आपकी बहन लोग, सिस्टर लोग जो आपको राखी बांध रही हैं वो आपकी लंबी उम्र की दुआ करती हैं। तो ऐसे में कुछ गिफ्ट ज़रूर दे दीजिएगा, कंजूसी मत करिएगा। उन्होंने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया है यहाँ पर, सब लेकर राज करिए, लेकिन कुछ तो गिफ्ट दे दिया करिए, कंजूसी मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले एक छोटी सी क्या छोटी सी शायरी ही बोल सकते हैं, सिस्टर के लिए बोल दिया जाए आज के दिन। ज़रा देखिए तो कितनी बड़ी बात बोली गई है। अपने हो या पराए हो, अपने हो या पराए वो सबसे रिश्ता जोड़ लेती है। बहन तो भाई के लिए सारी दौलत छोड़ देती है। बात समझ में आ रहे हो ना, कहाँ से ये बात बोली जा रही है, क्या छूटा है आपके लिए। तो हमने क्या कहा, कंजूसी मत करिएगा आज के दिन, ठीक है। चलिए आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत दिन बहुत पढ़ाया आपको, आज कुछ आपका टेस्ट हो जाए। 10 क्वेश्चन है, 5 बायोलॉजी से हैं और 5 पॉलिटी से हैं। ध्यान से मेरी कंडीशन सुनिएगा। 10 क्वेश्चन है और आपको 10 सही करना है। कंडीशन क्या है, 10 सही करना। अगर कोई गुंजाइश हो तो एक माइनस हो सकता है, मतलब कि एक गलत कोई भी करना हो, जैसे गलत हो रहा है तो एक होना चाहिए, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो आपको बताए गए हैं, पढ़ाए गए हैं, समझाए गए हैं, लिखाए गए हैं। तो गलत तो होना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। कम से कम 9 तो सही होना चाहिए, और 10 सही हो रहा है तो बेस्ट हो आप, बेस्ट। और कमेंट बॉक्स में आपको नंबर ज़रूर बताना है कितना आपने सही किया है, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो अगर आप अपना नोट्स एक बार देखना चाहते हो देख लो, लेकिन जब टेस्ट शुरू करिएगा तब नोट्स मत देखा करिएगा, ठीक है। तब आपको 10 हल करके ही वापस आना है। आप क्वेश्चन देखिएगा, आंसर सोचिएगा, फिर हम आंसर बताएंगे। अगर आपके आंसर से मेरा आंसर मैच कर रहा है तो आपका वो क्वेश्चन सही है। शुरू कर लें। चलिए शुरू करते हैं। और ये जो शायरी है ध्यान से देखिएगा। अपने हो या पराए वो सबसे अच्छा रिश्ता जोड़ लेती है। बहन तो भाई के लिए सारी दौलत छोड़ देती है। सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आंसर सोचिए, फिर हम आंसर बताएंगे। आप आंसर अपने आंसर से हमारा आंसर मैच कराएंगे, और आपको बताना है लास्ट में कमेंट बॉक्स में 10 में से कितना सही हुआ है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 9 तो सही होना चाहिए। शुरू कर लें। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा रहता है। ध्यान से पढ़ेंगे, मन एकाग्र करके ना, आप 10 सही कर जाएंगे। तो क्वेश्चन पहला है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच के आंसर टिक करिएगा। ऑप्शन है लोकसभा द्वारा, दूसरा है संसद द्वारा, तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, चौथा है प्रधानमंत्री द्वारा। क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है, सोचिए ध्यान से। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। बी, ये दिख रहा है, संसद द्वारा। आपको बताया गया होगा कि राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग लगाया जाता है। और महाभियोग कहाँ लगता है, संसद में लगता है ना। लोकसभा में और राज्यसभा में विशेष बहुमत से जब पारित होता है तभी राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। याद होगा, आपको पूरा प्रक्रिया समझाया गया होगा कि सबसे पहले या किसी सदन में आप शुरू कर सकते हो, जिस सदन में शुरू करोगे वहाँ 1/4 सदस्यों से 1/4 सदस्यों के द्वारा सहमत होना चाहिए, फिर 2/3 बहुमत से उसे पास होना चाहिए, फिर अगले सदन में जाएगा। अगले सदन में एक जांच समिति बनेगी। जांच समिति चेक करेगी कि जिस आधार पर हटाया जा रहा है क्या सही है कि नहीं। जांच समिति के चेक करने के बाद अगर सही पाया जाएगा तो उसके बाद दूसरे सदन में उसे, मतलब जिस सदन में गया हुआ है वहाँ भी 2/3 बहुमत से जब पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ जाएगा। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं महाभियोग। किसी छोटे अधिकारी पे लगता है तो अभियोग बोलते हैं, जब महामहिम पे लगता है तो महाभियोग बोलते हैं। तो महाभियोग अनुच्छेद 61 के अनुसार लगाया जाता है। और किस पे लगता है, राष्ट्रपति पे लगता है। अगर महाभियोग पारित हो गया तो राष्ट्रपति को इस अपने पद से हटना पड़ेगा। और आपको बता दें जानकारी के लिए, आज तक अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है। याद रहेगा ना। लेकिन एक चीज़ और बता दें कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले आपको उसे बताना पड़ेगा हम आपके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने चल रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर है। क्या आंसर आपका बी सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे ना तो एक भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, किसको दी गई है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। पहला ऑप्शन है भारत के सभी न्यायाधीशों को, भारत के सभी न्यायालयों को। दूसरा है संसद को। तीसरा है राष्ट्रपति को। चौथा है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। सोचिए, आंसर सोचिए, जल्दी करिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है।
ये जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, आपको एक बात बताया गया होगा, जो आपको मूल अधिकार मिले हुए हैं उनको अगर कोई छीन रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट समादेश जारी कर सकता है। और वही पावर उच्च न्यायालय को भी दिया गया है, उच्च न्यायालय को दिया गया है अनुच्छेद 213 के तहत, वो भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, सॉरी 213 नहीं है, 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की पावर 226 के तहत है और सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की पावर अनुच्छेद 32 के तहत है। और ये रिट जारी करके आपके मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। यही तो आपसे पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखें ध्यान से। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, मतलब भारतीय संविधान के अनुसार वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? मूल अधिकार है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, विधिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है। सोचिए संपत्ति का अधिकार क्या है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, विधिक अधिकार है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, शुरू में जब मूल अधिकार बनाए गए तो हमको मतलब सभी नागरिकों को 7 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त थे। आपको पढ़े होंगे, शुरू में 7 मूल अधिकार मिले थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा व्यवस्था किया गया कि संपत्ति का अधिकार जो आपका मूल अधिकार है उसे मूल अधिकार के दायरे से बाहर निकाल दिया गया। और कहाँ रखा गया? इसे रखा गया अनुच्छेद 300 का में। ठीक है, और क्या बनाया गया? विधिक अधिकार। क्योंकि मूल अधिकार होता तो सरकार को नहरें, तालाब, बांध ये सब बनाने में और रोड बनाने में दिक्कत होती थी, क्योंकि जिधर से भी रोड जाती थी किसी न किसी की संपत्ति, मतलब जमीन संपत्ति बोल देते थे कि जमीन हमारी संपत्ति है, आप ले नहीं सकते। और किसी के ज़मीन से रोड ले जाओगे तो सरकार को बोल देते थे मेरा मूल अधिकार है, हम जाने नहीं देंगे। इसलिए क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से बाहर निकाल दिया गया ताकि लोग, सरकार आसानी से डेवलपमेंट का काम कर सकें। ठीक है, तो क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार। अब सरकार किसी की भी ज़मीन ले सकती थी। देखते नहीं कितने हाईवे आपके आसपास से गए होंगे, सरकार आसानी से ज़मीन ले लेती है। ठीक है, तो पहले कहाँ था? ये मूल अधिकार था, अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में रखा गया था? 31 में। फिर वहाँ से निकाल के अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है और क्या बनाया गया? विधिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट पर, आशा करते हैं सही होगा आपका। सिंपल सा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। वैसे भी आज हलवा खूब खाए होंगे, मीठा खाए होंगे, लड्डू खाए होंगे जरूर। यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति। याद है? याद तो होगा, इतना अच्छे से बताए हैं। चलिए आंसर बताते हैं आपको, सोच लियोगे आप। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। आपको बताएगा प्रसाद पर्यंत जो राज्यपाल है ना, भारत के राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत समझते हो ना, जिसे हम नियुक्त भी कर सकें और जब भी जरूरत पड़े हटा भी दें, तो ये क्या बोला जाता है? प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके अलावा महान्यायवादी, ये भी प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके अलावा मंत्री और इसके अलावा प्रधानमंत्री, इन सब, ये सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो जिसको वो नियुक्त भी कर सके, हटा सके, प्रसाद पर्यंत बोलते हैं। तो यहाँ से केवल सिंपल सा क्वेश्चन था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सिंपल सा बात है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए एक हलवा क्वेश्चन और मिला है, अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? मतलब कह रहा है आपका कौन सा मूल कर्तव्य नहीं। मूल कर्तव्य तो आप पढ़े होगे ना, जो नागरिकों को कर्तव्य मिले हुए हैं। तो कह रहा है कौन सा आपका मूल कर्तव्य नहीं चारों ऑप्शनों में। पहला ऑप्शन है लोक चुनाव में मतदान करना, दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रवृत्ति को विकसित करना, तीसरा ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, चौथा ऑप्शन है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, उसके आदर्शों का सम्मान करना। कह रहा है कौन सा आपका मूल कर्तव्य नहीं है। चलिए सोच लिए होगे आप, आंसर बताते हैं हम आपको। और ये शायद 5वां क्वेश्चन है ना, ठीक है, हमको लग रहा है 5 आप सही किए होंगे। इसके बाद बायोलॉजी क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, लोक चुनाव में मतदान करना आपका मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों आपके मूल कर्तव्य, अगर आप ध्यान से मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तो ये तीनों मिलेंगे। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, उसके आदर्शों का सम्मान करना, खूब डिटेल में आपको बताया गया था। लेकिन लोक चुनाव वाली बात नहीं की गई थी कि आपको मतदान करना है, लोक चुनाव में मतदान करना है, ऐसी बात आपका मूल कर्तव्य में नहीं रखा गया। मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य की जरूरत, मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। मूल कर्तव्य जोड़ा था। मूल कर्तव्य हमने लिया है कहाँ से? रूस के संविधान से, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर से लिया है। और ये कहाँ रखा गया? संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में रखा गया है, 51A में रखा गया है। बताया गया था ना आपको, डिटेल में याद होगा आपको। शुरू में 10 मूल कर्तव्य थे, 11वां मूल कर्तव्य हमने 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा था।
86वां संशोधन था 2002 के द्वारा हमने 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा था, जिसमें बोला गया था कि अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। याद है ना आपको, अच्छे से बताया गया था ये सब, याद रखना। टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। शुरू में जब हम लाए थे रूस से तो कितने मूल कर्तव्य थे? 10 थे। किस समिति ने सिफारिश किया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। कौन सा संशोधन हुआ था? 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। क्लियर है? इन नागरिकों को मिले हुए मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्यों के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। क्लियर है ना? तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन संविधान कंप्लीट होते हैं। कितना सही हुआ? संविधान का अगर अलग से बताना चाहते हैं भी बताइएगा, नहीं तो 10 पढ़ करके आप बताइएगा 10 में कितना सही हुआ। तो आगे के क्वेश्चन बायोलॉजी से हैं। कुछ तो बायोलॉजी पढ़े होंगे आप। जैसे सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कुछ लोग अभी बायोलॉजी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन संविधान तो पूरा 5 सही किए होंगे। जो संविधान पढ़े होंगे बायोलॉजी के 5 में से कुछ तो सही कर लोगे ना। 8, 9, 10 तो पहुँचा ही सकते हो। बायोलॉजी क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आप चाहोगे 10 सही कर लोगे। चलिए देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। ध्यान से रखना, एक बात ध्यान रखना, कभी भी पेपर में बैठने जाना, पेपर हल करने जाना, जब कभी किसी क्वेश्चन में नहीं शब्द मिले तो उसको पहले अंडरलाइन कर लेना, नहीं तो कन्फ्यूजन कर देता है, आप हाँ लगा के चले जाते हो। क्वेश्चन है कि किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स। चलिए आंसर बताते हैं आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। ए, विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। एंजाइम का हो जाता है, प्रोटीन का हो जाता है, हार्मोन्स का हो जाता है। हमारे शरीर में हार्मोन्स बनते रहते हैं, प्रोटीन बनते रहते हैं, एंजाइम्स बनते रहते हैं। लेकिन जैसे टाइलिन एंजाइम लार में मिलता है ना, हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन हार्मोन, और प्रोटीन, ढेर सारा प्रोटीन, बॉडी में पूरा प्रोटीन ही भरा पड़ा है, ये सब शरीर में बनते हैं। लेकिन विटामिन हमें बाहर से सब्जियों के द्वारा मिलता है, खाने से कुछ मिलता है, मांस खाने से मिलता है। ठीक है। एडेक विटामिन का नाम सुने होंगे, एडेक, ADEK। ये क्या है? ये वसा में घुलनशील विटामिन। जो चीज़ वसा वाली चीज़ें होती है उसमें खाएंगे तो एडेक मिलता है। बाकी BC किस में घुलती हैं? विटामिन BC जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। और विटामिन खोज किसने किया था? फंक ने किया था। पढ़े होगे आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। केवल ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे ये 4 ऑप्शन दिया है ना, और इनके सामने ये सब चीज़ें लिखी हुई है। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है, कह रहा है थायमीन की वजह से बेरी-बेरी रोग होता है। दूसरा कह रहा है विटामिन D की वजह से सूखा रोग होता है। तीसरा कह रहा है विटामिन K की वजह से बंध्यापन होता है। और चौथा है नियासिन की वजह से पेलाग्रा रोग होता है। कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं, मतलब कौन सा गलत है। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, सोच लिए होगे आप। यहाँ पर ऑप्शन जो सी दिया है यही गलत है। दरअसल गलत क्या है? ऑप्शन के जो है, सॉरी, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन। फिलोक्विनिन, और इसकी वजह से क्या होता है? रक्त का थक्का बनता है। ठीक है, बंध्यापन नहीं होता। एक विटामिन ई होता है, सुने हो गया, विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेराल। पढ़े होगे आप, टोकोफेराल। विटामिन ई की कमी की वजह से बंध्यापन होता है, बांझ की स्थिति उत्पन्न होती है। जबकि विटामिन के को फिलोक्विनिन कहते हैं। इसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं बन पाता अगर ये कम है। ठीक है। बाकी नियासिन से पेलाग्रा, विटामिन बी आपको पढ़े होंगे, B1 नियासिन बोला जाता है। और विटामिन बी का ही एक रूप है। विटामिन बी में B12 तक मिलता है ना, तो उसमें एक है विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग भी होता है। और विटामिन डी को जिसे सूखा रोग बोलते हैं या फिर रिकेट्स सुने होंगे आप, तो विटामिन डी की वजह से ही होता है। तो यही सही है तीनों, यही गलत था। क्योंकि इसकी वजह से, विटामिन के की वजह से बंध्यापन, बांझपन नहीं होता है। विटामिन के की कमी से होता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये भी एकदम हलवा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। केसीन दुग्ध होता है, मतलब ये जो केसीन होता है क्या होता है? जीवाणु होता है, शर्करा होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है। याद है आपको? चलिए बताते हैं आपको। केसीन एक प्रोटीन है। केसीन प्रोटीन की वजह से ही दूध सफ़ेद दिखाई देता है। और कैरोटीन प्रोटीन की वजह से दूध में हल्का सा पीला रंग होता है। केसीन क्या है? प्रोटीन है, दूध में मिलता है। ठीक है, दूध में कौन सा प्रोटीन मिलता है? केसीन प्रोटीन मिलता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, दूध में कौन सा जीवाणु मिलते हैं? लैक्टोबैसिलस जीवाणु मिलते हैं। और उसी जीवाणु की वजह से दूध का दही में परिवर्तन होता है, जिसे कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं? किण्वन प्रक्रिया बोलते हैं। पढ़े होगे आप। चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है। सिरका निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन है? कह रहा है सिरका किसका जलीय विलयन है? ऑक्जेलिक अम्ल का, साइट्रिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का।
सिरका में कौन सा अम्ल मिलता है, ऐसे ही बोल दो, सिरका में कौन सा अम्ल मिलता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, सिरका में एसिटिक अम्ल मिलता है। एसिटिक अम्ल, यह इंपॉर्टेंट करना, इंपॉर्टेंट है, इसको रट डालिएगा। सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ठीक है, याद रखना, नींबू में साइट्रिक अम्ल। हमारे पेट में कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, याद रखिएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। आशा करते हैं सब सही करते हुए आप आए होंगे। फल पकने में कौन सा हार्मोन सहायक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिब्रेलिन, मार्फेक्टिन, एथिलीन, आईबीए। याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपसे गलत भी हो रहा है तब भी आपको इसको याद रखना है, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए गलत हो रहा है तब भी इसको रट डालिएगा। वैसे गलत नहीं होना चाहिए, हम आशा करते हैं कि आप 10 सही कर रहे होंगे। चलिए बता रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। एथिलीन एक हार्मोन है जो पेड़ पौधों में मिलता है। इसकी वजह से पेड़ पौधों में जो फल पक जाते हैं, इसी वजह से आम पक जाता है खाते हो, कटहल पक जाता है खाते होगे अपना। तो जो पकने की प्रक्रिया होती है, बेल पका हुआ खाए होंगे या अनार पका हुआ खाए होंगे, ठीक है, तो ये जो पकने की प्रक्रिया होती है इसी हार्मोन से होती है। ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आपका कितना सही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आपका काम है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और एक बार फिर से आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सिस्टर्स को गिफ्ट ज़रूर दीजिएगा, खाली हाथ मत लौटाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें।